एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पूरी लाइफ इसी पर ही चलती है। इंसान हर चीज़ों में प्रॉफिट की बात करता है, लॉस किसी को पसंद ही नहीं है। आइए, वो चीज़ें जो पूरी लाइफ तक उसी पर डिपेंड है, लोगों की उम्मीदें उसी पर डिपेंड है, उन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। स्टूडेंट्स, वीडियो की स्किप न करें। वीडियो की स्किप करने से आपके नॉलेज स्किप होते हैं। अधूरा वीडियो ना देखें, अधूरा नॉलेज प्राप्त होगा। पूरा वीडियो देखें, पूरा नॉलेज प्राप्त करें। साथ ही साथ इस वीडियो से यदि आपको हेल्प मिलता है तो अपने दोस्त, मित्र, साथी, रिलेटिव सबके पास शेयर करें, जिससे उनका भी आपके थ्रू जो है मदद हो सके। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। एंड का मतलब क्या होता है? और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। लाभ और हानि की बात आज हम लोग करेंगे इस टॉपिक में। स्टूडेंट्स, दुनिया को लाभ पसंद है, हानि कोई नहीं चाहता है। आइए देखिए किस प्रकार से लाभ और हानि की कहानी है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा लाभ और हानि की कहानी। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? राजन बाई ए टॉय फॉर 75 रुपीज। राजन नाम का एक लड़का है जो एक टॉय मतलब एक खिलौना खरीदता है, और वो कितने में खरीदता है? 75 रुपीज में। अब स्टूडेंट्स, खरीदने के बाद एंड सेल उसको बेचता है इट फॉर 100 रुपीज। 75 रुपीज में उसको खरीदता है और 100 रुपीज में उसको बेचता है। इसका मतलब क्या है? राजन एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, सामान को लाता है, उस पर कुछ प्रॉफिट ले करके और उसे फिर बेचता है। लेकिन स्टूडेंट, बिजनेस लाइन एक शॉपकीपर की जो जीवन होती है वो हमेशा प्रॉफिट पर ही नहीं होता है। कभी कभी आपको लॉस भी होता है, नुकसान भी होता है, हानि भी होती है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आप जो है खरीदते हैं, मतलब बाई मतलब खरीदते हैं, मतलब यहाँ पर कास्ट प्राइस, इसे कहेंगे सीपी। कास्ट प्राइस कितना है? 75 रुपीज। 75 रुपीज ये है किसका कास्ट प्राइस है? टॉय का। अब स्टूडेंट्स, इसको सेल करता है। सेल मतलब बेचता है। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका क्या बता रहा है आपको? 100 रुपीज बता रहा है। क्या बता रहा है? 100 रुपीज। अब इससे आपको कंफर्म हो गया है, खरीदा है 75 रुपीज, खरीदा है कम में और बेच रहा है 100 रुपीज, मतलब बेच रहा है ज्यादा में। जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ये तो क्लियर हो गया। कम पैसे में लाए और ज्यादा में बेचे तो आपको फायदा तो होना ही होना है। अब यहाँ पर देखिए, इससे क्लियर हो गया कि आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या गेन। गेन मतलब कुछ न कुछ आपको मनी, धन या पैसे प्राप्त होंगे अधिक। तो यहाँ पर गेन पूछ रहा है। स्टूडेंट, गेन कितना होगा? सबसे पहले तो ये देखेंगे गेन कितना होगा। पहले तो खरीदा कितना था, बेचा कितने में। सबसे ज्यादा कौन है? बेचने वाला काम है। तो जितना वो बेचा है और जितना वो खरीदा था उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का मतलब क्या हो गया? कास्ट प्राइस। यहाँ पर हम राइट करेंगे कास्ट प्राइस। जो इतने में बेचा है उसमें से जितना वो खरीदा था उसको माइनस कर देंगे। तो आपको पहले ये तो पता चले कितना गेन करेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है? 100 रुपीज। 100 रुपीज है और कास्ट प्राइस क्या है? 75 रुपीज है। 75 रुपीज। अब स्टूडेंट, जब 100 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25 रुपीज। तो एकदम कंफर्म होगा कि उसको गेन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हिच गेन परसेंट, आपको बताना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट के लिए क्या करना होगा आपको? गेन परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। गेन परसेंट क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, गेन अपान क्या होता है? सीपी कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई
100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फार्मूला आप लगाए हैं इससे आपको गेन परसेंट आसानी से आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे आप इसको लाएंगे। यहां पर आप गेन कितना किए हैं 25 रुपीज। अब कास्ट प्राइस कितना है सीपी 75 और मल्टीप्लाई क्या है 100। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बस आप सब कुछ आप कर चुके हैं, बस सॉल्व करना है। अब देखिए इसको 25 का टेबल पढ़ेंगे या 25 3 का 25 4 का। अब स्टूडेंट्स इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 4 का कितना हो जाएगा 100/3। अब देखिए 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1/3। इतने परसेंट का उसको क्या होगा गेन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आपके आंसर आ गए। मिक्स फ्रैक्शन में ही आप इसको रखिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस तरह से किसी चीज को लर्न करने के लिए कई बार उसको पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सेम स्टूडेंट वही कहानी है। यदि किसी चीज को मैथ में अच्छे से समझना है तो अच्छे से समझने के लिए उस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार आपको सॉल्व करने से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं पर भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैट इज बॉट फॉर द 120 रुपीज। एक बैट है जिसको कितने में खरीदा गया है 120। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि खरीदा गया तो कास्ट प्राइस होगा इसका 120 रुपीज। क्लियर हो गया। और सोल्ड मतलब बेचा गया, इसका मतलब बेचने का सेलिंग प्राइस हो गया। बेचा गया कितने में 105 रुपीज। अब स्टूडेंट्स यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि खरीदा है वो ज्यादा में, बेच रहा है कम में, उसका तो नुकसान होना कम संभव है, कन्फर्म है। ठीक है। अब जो है नुकसान होगा, नुकसान का मतलब लॉस होगा, लॉस होगा तो कितने का होगा इसको पहले पता करें। तो स्टूडेंट्स लॉस जो होगा, लॉस को पता करने के लिए आपको पता चल गया होगा कि जब कास्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है लॉस होता है। एक चीज अपने ब्रेन में सेट कर लीजिएगा, मतलब खरीदा है ज्यादा का, बेचा है कम में, तो उसको कंफर्म है कि लॉस होगा। अब यहाँ पर आप लॉस निकाल लेते, पहले लॉस को कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है उसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब बड़ा कौन है कास्ट प्राइस, खरीदा था जितने में और बेचा है जितने में, उसको माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट खरीदा कितने में है 120 रुपीज में खरीदा है और बेचा कितने में है 105 रुपीज में। अब स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे, 20 - 5 क्या है 15 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, लॉस तो पता करना नहीं था, लॉस परसेंट पता करना था। तो लॉस परसेंट के लिए क्या करना होगा आपको, लॉस परसेंट के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, लॉस अपॉन कितना कर देता सीपी कॉस्ट प्राइस, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉस कितने का हो रहा है 50 रुपीज का, खरीदा कितने का, कॉस्ट प्राइस इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस सीपी 120, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 100 आपको करना है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, ओनली सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के तुरंत बाद आपका आंसर क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 6 जा, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 से कैंसिल कर दिए, 3 2 जा और 3 5 जा 50। अब ये आ जाएगा 25/2,
मतलब आप इसको क्या राइट कर सकते हैं 25/2 को 12। ये जो है आप मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 12 भाग जो है आपका परसेंटेज लॉस हो रहा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप फार्म। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहे ए बुक सेलर सेल्स ए बुक। एक दुकानदार है, बुक सेलर मतलब बुक किताब, बुक सेलर मतलब किताब विक्रेता या किताब बेचने वाला दुकानदार। ठीक है, एक बुक सेलर है, वो क्या करता है बुक को बेचता है कितने रुपए में 100 रुपए बेचता है, मतलब सेल करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल। ठीक है, मतलब बेचता है। तो सेल का मतलब सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया कितने का है, 100 रुपीज में वो बेच रहा है। 100 रुपए में बेचने पर उसे गेन कितना होता है 20 रुपीज का, मतलब आपको गेन पता चल गया। गेन कितना होगा 20 रुपीज का गेन हो गया। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स गेन परसेंट पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला में बताया गया है कि गेन परसेंट के लिए क्या करना होता है। गेन आपको पता है तो कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस कैसे पता करेंगे। कॉस्ट प्राइस आप अपने दिमाग से सोचिए कि बेचा इतने रुपए में है और इतना रुपये उसमें फायदा हो गया उसको, इसका मतलब इतने रुपया इससे इतने रुपए कम में वो लाया होगा। जितना बेचा है उससे वो 20 रुपीज कम में लाया होगा, इसलिए उसको 20 रुपीज फायदा हो रहा है। तो कम के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं, जाहिर सी बात है। तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका क्या है 100 रुपीज और गेन कितना 20 रुपीज। कंफर्म हो गया कि 80 रुपीज का वो सामान खरीदा था, वो क्या था बुक था। बुक का कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता चल गया, गेन यहाँ पर पता चल गया और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स ये पूछ क्या रहा है ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है गेन परसेंट। आपको बताया गया है यहाँ पर गेन परसेंट। गेन परसेंट के लिए क्या बताया गया, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंट में कन्वर्ट। गेन देखिए कितना है आपको यहाँ पता है, गेन 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखिए आपने इसको फाइंड आउट किया है 80 रुपीज, कितना 80 रुपीज और मल्टीप्लाई क्या है 100। अब इसको कैंसिल करना है, 21 या 20 और 24 या 80। अब देखिए 4 से 4 1 या 4, 4 2 या 8 और 4 5 या 25% जो है स्टूडेंट्स आपका ये जो आ गया गेन परसेंट है 25%। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए तो इसी के अकॉर्डिंग बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बेस स्टार्टिंग छोटे से की जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम, आपके CHS, नवोदय, कहीं पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर आप 8 पढ़ रहे हैं और 8 पढ़ करके 9th में जाते हैं तो इसके लिए किसी स्कूल में आप जाते हैं, तो जब आप उसमें इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के समय भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को छोटा और हल्का समझ करके छोड़े नहीं, ध्यान से इसको करें, सॉल्व करें, देखें, समझें। ये छोटा चीज ही आपको बड़े के पास ले जाएगा, छोटा ही आपको बड़ा सॉल्व करने के लिए सिखाएगा तरीका। तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें, समझने का प्रयास करें। ओके।